दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम सचिन था। उसको शादी में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। इसलिए सचिन ने शादी.com और भी बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बना ली ताकि उसको शादी के लिए एक अच्छी लड़की मिल सके। एक दिन उसे कनिका नाम की लड़की का मैसेज आता है। इसके बाद वो कई दिनों तक फ़ोन पर बात करने लग जाते हैं। उनको एक दूसरे की आदत हो गई थी। वो कई कई घंटों तक आपस में चैट और कॉल पे बातें किया करते थे। उन दोनों को एक दूसरे की सोच काफ़ी अच्छी लगती थी। उन दोनों के बिहेवियर और सोच आपस में मिलती जुलती थी। एक दिन उन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया और उन लोगों ने एक रेस्टोरेंट डिसाइड किया। उन दोनों ने आपस में जो टाइम डिसाइड किया था वो दोनों उसी समय पर मिलने आए। रेस्टोरेंट में वो लोग खाना खाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। सचिन ने बोला, हम दोनों काफ़ी समय से एक साथ भी हैं और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो हमें शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए। कनिका शर्माते हुए बोलती है, सही बात है तुम्हारी, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद उन दोनों ने कुछ दिनों में कोर्ट में शादी करने का प्लान बनाया और वो कोर्ट में शादी कर भी लेते हैं। संचित और कनिका का शादीशुदा जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। संचित नोटिस करता है कुछ दिनों से कनिका का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा होने लगा है। उसके बात करने का तरीका, बिना बात के गुस्सा करना, ये सब देखकर संचित थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि कनिका पहले शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन अब ना जाने उसे क्या होता जा रहा है। संचित की तबीयत भी खराब होने लगी थी। संचित ना जाने कितने बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया, कितनी दवाइयाँ खाई, फिर भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था उसे। संचित नोटिस करता है कनिका रात में गायब हो जाती है। पहले उसे लगा कनिका क्या पता वॉशरूम जाती हो या किचन में पानी पीने जाती हो, लेकिन उसे अभी ये बात थोड़ी अजीब सी लगने लगी थी। इसलिए वो रात को कनिका के सामने सोने का नाटक करता है, लेकिन वो सोता नहीं है। जब कनिका बिस्तर से जाती है तो संचित थोड़ा रुकता है और उसका पीछा करने लग जाता है कि वो कहाँ जा रही है। जिस रूम में कनिका गई थी, संचित भी उस रूम में पहुँच जाता है। फिर वो अलमारी के ऊपर देखता है कि कनिका वहाँ बैठी हुई है, लेकिन उसके सारे शरीर पर फैदर्स लगे हुए थे। संचित को देखकर वो एक चील में बदल जाती है। फिर वो संचित पर एक झपट्टा मारती है और उसे नोचने की कोशिश करती है, लेकिन संचित किसी तरह से बच जाता है। कनिका, जो अब तक चील बन चुकी थी, वो रूम के विंडो से बाहर उड़ जाती है। संचित ने यह बात किसी को नहीं बताई थी क्योंकि वो जानता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसने फिर भी अपने दोस्तों को ये बात बताई। लेकिन उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे कि संचित, क्या भाई, क्या बातें कर रहा है तू, कितना मजाक करने लगा है तू। भाभी मायके क्या गई तो उनको पीठ पीछे चुड़ैल बोलने लगा, भाभी को मायके से आने दे, जो तू उनके पीठ पीछे ये बातें कर रहा है ना, उन्हें तो ये सारी बातें बताएंगे। फिर संचित के दोस्त आपस में हंसने लगे। संचित ये सब देखकर थोड़ा उदास सा हो गया और अपने घर चला गया। उसे लगा था कोई ना सही, कम से कम उसके दोस्त तो उसकी बात को समझेंगे, उसकी बात को यकीन करेंगे। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था कि ये ऐसी बात है जिस पर कोई यकीन कर ही नहीं सकता जब तक उस पर खुद ना बीती हो, और खा पी कर सोने चला गया। सपने में से कनिका दिखाई दी। कई दिन तो उसको ऐसे ही सपने आते रहे। कनिका उसे सपने में उसी भयानक रूप में दिखती थी और उसे कनिका बोलती थी कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी मार दूंगी। यह सपने वाला सिलसिला उसके साथ 2-3 हफ्ते तक चलता रहा। संचित की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर उसने डिसाइड किया वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के रहेगा। थोड़ा आसपास उसे पता करने के बाद उसे एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है जिन्हें काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त थी। संचित बिना देर किए उस तांत्रिक के पास चला जाता है और उन्हें अपनी सारी कहानी बताता है कि उसके साथ क्या क्या बीती थी। संचित की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, बेटा अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। फिर तांत्रिक बताता है इस दुनिया में हमारे बीच ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं जो आजकल आधुनिक समय के लोगों को अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। फिर तांत्रिक बाबा बताते हैं कि हमारे बीच अच्छी शक्तियाँ भी रहती हैं और बुरी शक्तियाँ भी रहती हैं। जो तुमने बताया उसके अनुसार वो एक चर्माचार लगती है, यानी स्किन वॉकर, जो बहुत सारे भेष बदल सकती है। वो किसी का भी रूप ले सकती है। वो रूप बदल के लोगों को छलती है और उनको मार के उनकी उम्र चुरा लेती है। इसके बाद तांत्रिक बाबा ने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ पूरा दिन चला। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने बोला, बेटा वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी, मैंने उसको बांध दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ताबीज़ बांध रहा हूँ जिसे भूल कर भी कभी मत उतारना। मेरे यज्ञ और तंत्र मंत्र की शक्तियों से उसकी शक्तियाँ आधी हो चुकी हैं। मेरी शक्तियों से ज़्यादा तक बांध तो नहीं पाएंगी, लेकिन उसकी शक्तियाँ अब आधी हो चुकी हैं, तो फिर तुम्हें ज़्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ताबीज़ कभी मत उतारना। फिर संचित तांत्रिक बाबा का धन्यवाद देता है और उन्हें कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन तांत्रिक बाबा पैसे लेने साफ मना कर देते हैं। फिर बोलते हैं, बेटा मैं इस सांसारिक मोह माया से थोड़ा दूर सा हो चुका हूँ, मुझे धन दौलत और ये ऐशो आराम का कोई लालच नहीं है। अब बस आसपास के लोग खाना पीना दे जाते हैं, उसी से अपना गुजारा हो जाता है। अब जब तक कि जीवन है, अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से लोगों की मदद कर लेता हूँ।
इसके बाद संचित उनका आशीर्वाद लेता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर संचित को उसके बाद कभी डरावने सपने नहीं आए और न कनिका उसके सपने या हकीकत में जो नजर आई। लेकिन जब भी उसको ये बात याद आती है उसकी रूह तक कांप जाती है। इसके बाद उसने ऑनलाइन फ्रेंड्स तक बनाना छोड़ दिया। कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।